अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प वाक़ये के बारे में बताएंगे। बनी इसराइल में दो भाई रहते थे। एक भाई मुसलमान था और दूसरा भाई काफिर था। काफिर भाई जब दरिया पर जाता मछलियाँ पकड़ने तो वो बहुत सी मछलियाँ पकड़ लाता, क्योंकि वो एक मछेरा था। जब उसका भाई उसके साथ जाता तो एक मछली भी जाल में ना आती तो बड़ा भाई काफिर उससे झगड़ा करता कि तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन रही है, तुम आज के बाद यहाँ दरिया पर मत आना। दूसरा भाई दिल में अफसोस करता हुआ वहां से चला गया। मुसलमान भाई को काम नहीं मिल रहा था तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला और अक्सर दोनों मियाँ बीवी कई दिन तक भूखे पेट ही सो जाते। एक दिन काफिर भाई की बीवी मुसलमान भाई के घर आई तो उसने कहा कि तुम लोगों की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। इस दिन से तुम्हें मिला ही क्या है? हमें देखो, हमारा खुदा हमें क्या कुछ नहीं देता। जब से हमारे घर पर ये सोने का बुत आया है और हम इसकी इबादत करने लगे हैं, हमारी तो दुनिया ही बदल गई है। क्यों ना तुम भी अपना दीन छोड़कर हमारा दीन अपना लो, इस तरह तुम लोग भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे। मुसलमान भाई की बीवी ने कुछ ना कहा और चुप करके बस सुनती रही। रात को जब उसका शौहर आया तो उसने अपने शौहर से कहा कि तुम आज पैसे ले आए हो? शौहर ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन बहुत जल्दी कोई काम मिल जाएगा, एक दिन खुदा हमारी जरूर सुनेगा। बीवी झगड़ा करते हुए सो गई। अगले दिन उसका शौहर काम की तलाश में निकला, उसे फिर कोई काम न मिला। उसने दूर जाकर जंगल में खुदा की इबादत करनी शुरू कर दी और इबादत में मशगूल हो गया और रात को वापस घर आ गया। बीवी ने पूछा, आज कुछ लाए हो? उसने कहा, नहीं। आखिरकार उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मुझे तलाक दे दो, मैं अपने माँ बाप के घर जाके सुकून की जिंदगी गुजारूंगी। उसके शौहर ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कह रही हो? शौहर ने कहा कि बस मुझे कल का टाइम दो, कल से मैं तुम्हें 2 दिरहम दूंगा, तुम भी अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारना। बीवी ने भी हामी भर ली। अगले दिन उसका शौहर एक कुरैश के आदमी के पास गया और कहा कि मैं सख्त से सख्त काम कर लूँगा, बस तुम मुझे एक बार काम दे दो। उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मेरे पास तुम्हें खाने को देने के लिए कुछ ना होगा। उसने कहा, मुझे मंजूर है। वो रोजे की नियत से पूरा दिन काम कर रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया और जाकर उसे 29 अशर्फियाँ दी और कहा कि ये बादशाह ने दी हैं, तुम्हारा शौहर 29 दिन तक सच्चे दिल से काम करता रहा है और आज वो नहीं आया, एक कुरैश के पास सख्त मेहनत कर रहा है। उसकी बीवी एक अशर्फी लेकर सुनार के पास गई तो उस सुनार ने इसे एक अशर्फी के बदले 1000 दिरहम दिए, जिन्हें वो लेकर बाजार आ गई और सारा जरूरत का सामान ले आई। जब वो घर आई तो उसका शौहर भी आ चुका था। उसने सारा हाल अपने शौहर को सुनाया तो उसका शौहर दिल में सोच रहा था, ये मैंने क्या कर दिया है? पैसे के लिए अपने रब को भूल गया। वो अपनी बीवी को हमेशा के लिए छोड़कर एक पहाड़ी पर जिंदगी गुजारने लग गया और खुदा की इबादत में मशगूल हो गया और कुछ अरसे बाद उसकी वहीं पर मौत वाक़या हो गई। जब उसके भाई को ये सब मालूम हुआ तो उसने भी अपना दीन छोड़ दिया और ईमान ले आया। सच है, उस जहान में नेक और सच्चे पाक साफ लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।